हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा मैथ में क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे लेसन प्लान संख्या 7 यानी कि पाठ योजना संख्या जो है आपका 7वां होगा। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूरा विस्तार से बताया गया था, आपको कहीं भी कोई किंतु परंतु नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर जम के कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू कर दें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है, आपका स्कूल का नाम होता है, एक विद्यालय का नाम होता है। जो भी विद्यालय का नाम वो आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद डेट होता है, आप जिस डेट में बना रहे हैं उसको यहाँ पे आप इंक्लूड करेंगे। उसके बाद वर्ग होता है यानी क्लास होता है। उसके बाद क्लास डालेंगे आप 9, 10, 8, 7 जिसका भी लेसन प्लान बना रहे हैं आप यहाँ पे उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है विषय सब्जेक्ट यानी कि जिस विषय का आप बना रहे हैं, मैथ का, साइंस का, हिंदी का, तो यहाँ पे आप इसको डालेंगे। तो यहाँ पे हम विषय में डालें विज्ञान का बनाए तो यहाँ पे विज्ञान को डालें, और वो विषय जो होगा उसको भौतिक का बना रहे हैं यानी कि जिस सब्जेक्ट का बना रहे हैं उसको विषय जो होता है, जैसे भौतिक विज्ञान होता है, रासायनिक विज्ञान होता है, जीव विज्ञान होता है, तो हम यहाँ पे भौतिक विज्ञान का बनाएं तो यहाँ पे भौतिक विज्ञान डालें। ठीक है, और टॉपिक जो है आपका प्रकरण जो है ये टॉपिक ये विद्युत धारा है। ठीक है, तो हम जिसका लेसन प्लान बना है उसका नाम है विद्युत धारा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पीरियड आप जिस पीरियड में क्लास ले रहे हैं उसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे और टाइम अवधि जो है आप 40 से 45 मिनट के 40 से 45 मिनट आपको यहाँ पे रखना होता है। ठीक है, आप लोग ये सब सारी बात को जानते हैं। तो चलिए देखते हैं सामान्य उद्देश्य में क्या क्या लिखना होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि छात्रों में विचार शक्ति का विकास करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। और चौथा पॉइंट है छात्रों को विज्ञान का व्यवहारिक उपयोग सिखाना। ठीक है, ये आपका सामान्य उद्देश्य हो गया। जिस उद्देश्य आप मतलब बच्चे को पढ़ाने का उद्देश्य जो है उसका यहाँ पे आपको उसको इंक्लूड कर देना है। उसके बाद आगे बढ़ना है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे देखिएगा, दूसरा जो पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, कि छात्र विद्युत धारा का प्रत्यास्मरण करेंगे, छात्र विद्युत धारा के बारे में जान सकेंगे। और तीसरा पॉइंट है छात्र विद्युत धारा का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। और आप 4 पॉइंट 5 पॉइंट जो भी लिखना है आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य हो गया। उसके बाद आता है टीचिंग एड्स यानी कि सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में आपको ये सब डालना है, चौक, डस्टर, चार्ट, श्यामपट्ट, मॉडल भी डाल सकते हैं आप। इस तरह से यहाँ पे सहायक सामग्री में आप इसको डाल सकते हैं। और आगे जो पॉइंट वो है पूर्व ज्ञान यानी कि पूर्व ज्ञान जो छात्र को पहले से पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे छात्र विद्युत के बारे में समान जानकारी रखते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे पूर्व ज्ञान में डाल देना है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आता है शिक्षण विधि, जिस विधि से आप पढ़ाएंगे उसको यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो ये बाद में लिखने का चीज़ है जिसको बाद में लिखेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। तो यहाँ पे पूछेंगे बच्चे से कि जब हम अंधेरे में जाते हैं तो यहाँ पे पूछेंगे जब हम अंधेरे में जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं। तो बच्चे बोलेंगे उजाले यानी प्रकाश का प्रबंध करते हैं, यानी कि प्रकाश यानी कि वहाँ पे लाइट लाने का व्यवस्था को ढूंढते हैं। ठीक है, तो प्रकाश किससे मिलता है दूसरा प्रश्न आप पूछेंगे तो बच्चे बोलेंगे एलईडी, सैफल, मोमबत्ती, बल्ब, लालटेन, ये सब बात जो बच्चे जानते हैं जिससे कि लाइट होता है। तो ये सब बच्चे बताएंगे आपको। ठीक है, तो आपका तीसरा प्रश्न होगा बल्ब आदि में प्रकाश कहाँ से आती है। तो बच्चे बोलेंगे विद्युत से। उसके बाद आप पूछेंगे विद्युत धारा के विषय में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे मौन हो जाएंगे। यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न आ जाएंगे। तो आप इसके बारे में आपको अपने पाठ की तरफ जाना है। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे उद्देश्य कथन जो आपका था वो छात्रों आज हम लोग विद्युत धारा के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, उद्देश्य कथन में समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे आता है प्रस्तुतिकरण में शिक्षक, प्रस्तुतिकरण में होता है शिक्षण बिंदु होता है, छात्र अध्यापक क्रियाएं होता है और छात्र क्रिया यानी स्टूडेंट का जो काम होता है वो, और आप जो करेंगे छात्र अध्यापक यानी पुपिल टीचर जो होते हैं उसका एक्टिविटी यहाँ पे आप दिखाएंगे। टॉपिक होगा शिक्षण बिंदु में विद्युत धारा, जिसके बारे में आप बताएं कि बच्चे विस्तार से जानेंगे। तो शिक्षण बिंदु 1 में आपको यहाँ पे लिखना होगा, ये फर्स्ट बिंदु है। तो यहाँ पे विद्युत धारा के बारे में व्याख्यान करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि किसी भी चालक या सर्किट में आवेश या चार्ज की प्रवाह की विद्युत धारा कहते हैं, प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। या फिर विद्युत आवेश की प्रवाह में होने वाले उसे विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, इसे एम्पियर में मापा जाता है तथा आई से व्यक्त किया जाता है, यानी विद्युत धारा को आई द्वारा सूचित किया जाता है। तो आई बराबर होता है Q/T, जहाँ पे आई इक्वल टू विद्युत धारा, Q इक्वल टू कूलाम, T इक्वल टू समय होता है। ठीक है, तो आप वीडियो को इस तरह से रोक के यहाँ पे शिक्षण विद्युत धारा में इस तरह से आप वीडियो को रोक के इस तरह से आप लिख सकते हैं अपने लेसन प्लान कॉपी में। ठीक है।
यहाँ पे छात्र क्रिया में लिख देंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आपको इस तरह से यहाँ पे इस तरह से बना लेना लेसन प्लान। ये शिक्षण बिंदु 1 शिक्षण बिंदु जो है फर्स्ट पॉइंट था, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। इस तरह से आप इसको अच्छे से लिख लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे कि जहाँ I इक्वल टू विद्युत धारा है, Q इक्वल टू क्या है, Q को क्या बोलेंगे, कूलाम बोलेंगे, T क्या है, समय बोलेंगे, तो बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना है विकासात्मक प्रश्न में। एक विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, आप जो बच्चे को पढ़ाए वो बच्चे आपको बात को समझ पाया या नहीं, उसको यहाँ पे जांच करना है। तो यहाँ पे लिखना है विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, तो बच्चे बोलेंगे एम्पियर में। विद्युत धारा का सूत्र बताइए, तो बच्चे बताएंगे I इक्वल टू Q/T। और उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछना है विद्युत धारा की विमा तथा दिशा बताइए, तो बच्चे इसके बारे में नहीं जानते तो बच्चे मौन हो जाएंगे, बच्चे चुपचाप हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से आगे पॉइंट बताना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण बिंदु 2 में आपको बताना है कि विद्युत धारा की विमा एवं दिशा। जहाँ पे बच्चे से आप प्रश्न पूछे तो बच्चे जो मौन हो गए थे उसके बारे में यहाँ पे आपको स्पष्टीकरण करना है। तो यहाँ पे बच्चे सुनेंगे, छात्रपूर्वक ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे आपको बताना है, स्पष्टीकरण करना है कि विमा चूंकि यह मूल राशि है इसलिए इसकी विमा A होती है, यानी कि विद्युत धारा की जो विमा होती है वो A से उसको ए द्वारा बोला जाता है। समझ में आ गया। विद्युत धारा की दिशा को यहाँ पे बताना है कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिख के बता देना है। यहाँ पे लिखना होगा आपको विद्युत धारा की दिशा धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तरफ होती है, अतः धनावेश के प्रवाह की दिशा ही परंपरा के अनुसार विद्युत धारा की दिशा होती है। ऋण आवेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, इसलिए धारा की दिशा ऋण आवेश की गति के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको विद्युत धारा की दिशा और विमा के बारे में बता देना। और छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे, आपको यहाँ पे लिख देना है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे उसके बाद ये बताने के बाद आप अच्छे से इसको वीडियो को रोक के आप अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। इस तरह से आपको कोई परेशानी, सारा टॉपिक यहाँ पे दे रखा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और अपने कॉपी में मिला सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट लिखा गया है। आपको यहाँ पे मिला के आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से इसको बताने के बाद बच्चे से यहाँ पे फिर से पूछेंगे, उसका विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि विद्युत धारा की विमा क्या होता है, यानी कि जो आप उसको पढ़ाए उसके बारे में वो जान पाया कि नहीं, समझ पाया कि नहीं। तो बच्चे अगर समझ जाएंगे तो बच्चे बोलेंगे ए कि तो विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है, धनावेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा होती है, यानी कि धनावेश की प्रवाह की जो दिशा होती है वो विद्युत धारा की दिशा होती है। ठीक है, उसके बाद आप प्रश्न पूछेंगे कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, तो बच्चे हो जाएंगे मौन, क्योंकि इसके बारे में उसको पता नहीं होगा तो बच्चे मौन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से आगे बढ़ना है। अगला पॉइंट यहाँ से आप शिक्षण बिंदु 3 पे आएंगे, यानी कि तीसरा पॉइंट पाएंगे विद्युत धारा के प्रकार। तो स्पष्टीकरण करके आप बताएंगे कि विद्युत धारा के 2 प्रकार होते हैं, इस तरह से आपको बताना है। तो और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो दूसरा यहाँ पे पूरा दोनों को 2 प्रकार जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो पहला होता है दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, जिसको हम लोग डीसी बोलते हैं। तो यह वह धारा है, यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना है कि यह वह धारा है यानी करंट है जो हमेशा एक दिशा में बहती है। जो हमेशा क्या होता है, एक दिशा में बहती है। इसे लगातार या एक ही दिशा में बहने वाली धारा भी कहा जाता है। इसे डीसी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, वह धारा यहाँ पे और एक्सप्लेन दूसरा तरीका जो बता सकते हैं कि वह धारा जिसकी दिशा एवं परिमाण नियत रहता है और दिष्ट धारा कहलाता है। ठीक है, ऐसे भी बता सकते हैं, यानी कि आप उसको पूरा विस्तार से बच्चे को समझाएंगे, 1 से 2 भाषा में उसको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चे को अच्छे से याद हो जाए। तो आपको इस तरह से लिखना है लेसन प्लान। आपको जितना साफ सुथरा होगा आपको उतना अच्छा पॉइंट मिलेगा, आपको अच्छा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख देना है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट में प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट, ये जो एसी होता है जिसको हम लोग एसी बोलते हैं, कहते यह वह धारा है जिसका मान और दिशा समयानुसार बदलते रहते हैं, यह एसी द्वारा दर्शाया जाता है। यह करंट एक दिशा में 0 से अधिकतम मान तक बढ़ती है और फिर उसी दिशा में 0 तक घट जाती है और फिर दोबारा विपरीत दिशा में 0 से अधिकतम मान की ओर बढ़ती है और फिर उसी दिशा में 0 तक घटती है, यानी कि ये अप डाउन ऐसे होते रहता है। ठीक है, ये एसी वाला होता है। एसी वाला धारा जो होता है, ये विद्युत जो होता है ऐसे कभी 0 कभी अधिक कभी मतलब उच्चतम न्यूनतम ये सब करते रहते हैं। तो ये सब ऐसी बोलता है। और डीसी जो धारा होता है, जो डीसी बोलते हैं, उसमें ये एक ही तरह का होता है। समझ में आ गया। इसको ब्लैक बोर्ड कार पे आपको दिखाना है। तो ये आपको यहाँ से लिख के दिखा देना कि एसी और डीसी के वाला यानी कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण में आपको इस तरह से बता देना। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे शिक्षण बिंदु हो गया, ये छात्र अध्यापक क्रिया और ये छात्र क्रिया। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखा देना है। आप लोग वीडियो को रोक के अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं।
और उसके बाद आप इसको, ये हो गया आप तीसरा पॉइंट के बाद आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे पाठ समापन कर देना आपको, यहाँ पे इसके बाद आपको नहीं लिखना है। ठीक है, आपकी कॉपी पुनरावृत्ति के प्रश्न पे यानी कि विद्युत धारा, यहाँ पे 2-4 प्रश्न पूछना जो आप पीछे उसको पढ़ाए तो पुनरावृत्ति प्रश्न पूछना कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है उसको बताइए, विद्युत धारा के प्रकार कितने प्रकार के हैं इसको बताना है, ये आपको पुनरावृत्ति प्रश्न में पूछ लेना है। ठीक है, और गृह कार्य यानी होमवर्क में आपको देना है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा के किस प्रकार को समझाइए, ये 2-4 प्रश्न आपको यहाँ पे डाल देना है। तो ये गृह कार्य के लिए हो गया। चलिए श्याम पट कार्य जो होता है उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ और अच्छे से, क्योंकि सारा श्याम पट कार्य जो है एक एक करके हम बताए हैं 3 पार्ट में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से बने रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए विद्युत धारा जो है श्याम पट कार्य में यहाँ पे दिखाना है आपको कि विद्युत धारा यानी कि फर्स्ट पॉइंट जो आप शिक्षण बिंदु फर्स्ट जो लिखे थे उसका श्याम पट कार्य इस तरह से दिखाना है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, और विद्युत धारा को आई द्वारा सूचित किया जाता है, और आई बराबर जो फार्मूला होता है वो Q/T होता है। तो जहाँ आई इक्वल टू विद्युत धारा, Q इक्वल टू कूलाम और T इक्वल टू समय होता है। तो इस तरह से आपको श्याम पट कार्य इस तरह से आपको दिखा देना है ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न में 1-2-4 प्रश्न आपको यहाँ से उसी टॉपिक से डाल देना है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक बताइए, विद्युत धारा का सूत्र बताइए। ठीक है, तो इस तरह से करने के बाद क्या होगा, बच्चे को वहीं पे याद हो जाता है और इसलिए ये सब करना होता है, उसको लेसन प्लान में सब इंक्लूड करना होता है। समझ में आ गया। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा शिक्षण बिंदु का लेसन प्लान देखते हैं। इसको यहाँ पे लिखते हैं विद्युत धारा की बीमा। विद्युत धारा की जो बीमा होती है ये श्याम पट कार्य में दिखा रहे हैं। ठीक है, आपको सब श्याम पट कार्य में दिखाना है और मूल्यांकन प्रश्न यहाँ पे है तो आपको यहाँ से इस तरह से दिखाना होगा। ठीक है, तो विद्युत धारा की जो बीमा होती है वो ये होती है और यह एक मूल्य राशि होती है। क्या कहता है, मूल राशि होती है। तो मूल्यांकन प्रश्न आपको इस तरह से प्रश्न डाल देना है, 1-2-4 प्रश्न इस यहाँ डाल देने के बाद बच्चे का अच्छे से मूल्यांकन हो जाएगा, उसका जांच हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मूल्यांकन प्रश्न डाला जाता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं इसके प्रकार को, विद्युत धारा के जो प्रकार होते हैं। ये श्याम पट कार्य में 3 पॉइंट उधर लिखे थे तो तीनों पॉइंट का श्याम पट कार्य भी आपको दिखा देना है। तो इस तरह से विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा के 2 प्रकार होते हैं, इस तरह लिख के आपको बोर्ड पे दिखा देना बच्चे को ध्यान आकर्षित करने के लिए ताकि वो पूरी तरह से यहीं पे समझ जाए। एक होता है दिष्ट धारा जिसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं और एक होता है प्रत्यावर्ती धारा जिसको अल्टरनेटिव करंट बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न में 1-2 प्रश्न आपको इस तरह से डाल देना है और यहाँ पे इसका जो फिगर होता है AC सोर्स और DC सोर्स उसको यहाँ पे इंक्लूड कर देना। ये फर्स्ट वाला का है तो AC DC सोर्स यानी कि दिष्ट धारा जो था आपका यहाँ पे इस तरह से, यानी कि ये जो करंट है ये हमेशा सीधी होती है, ये कभी इस तरह से नहीं होता, ये इस तरह से होता है AC वाला में। ठीक है, DC वाला जो करंट होता है ये इस तरह से होता है। ठीक है, यानी कि DC वाला अगर किसी को करंट लग जाए तो उसको छोड़ता नहीं, वो अपने में सटा लेता और वो छूट नहीं पाता। और जब AC वाला जो धारा होता है उसको करंट लगता है, झटका देता है। ठीक है, ये दूसरा जो पॉइंट AC सोर्स जो है इसका जो होता है ना इस तरह से बताए तो शून्य से कभी उच्चतम कभी अधिकतम नहीं होता, इस तरह से बहती है। ठीक है, तो ये था उसका श्याम पट कार्य, आपको इस तरह से दिखा देना है। तो ये लेसन प्लान आपका कंप्लीट होता है। तो आपको इस तरह से लेसन प्लान बनाना है अपना और पूरा साफ सुथरा तरीका से। ठीक है, ये था विद्युत धारा का लेसन प्लान। विद्युत धारा का लेसन प्लान जो था हम आपको बता दिए, विद्युत धारा। ठीक है, ये आपका विद्युत धारा का विद्युत भौतिक विज्ञान का लेसन प्लान था। आप लोग भी अच्छे से अपने कॉपी में बना लें और ताकि आपको अच्छे से नंबर मिले, अच्छे से मार्क्स मिले आपको और कहीं भटकना नहीं पड़े। ठीक है, सारा चीज़ इंक्लूड है आपको एक वीडियो के साथ, आपको कहीं पे भटकना नहीं पड़ेगा। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें और शेयर करें, जम के अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उसको भी कोई परेशानी नहीं हो। जितना भी BEd DLEd वाले बच्चे हैं सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेसन प्लान बनाने में कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।